हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंदी के 10 ऐसे प्रश्न हैं जो क्वेश्चंस बैंक आप एक बार उठा के देखिएगा, उसमें से हर एक साल 2 साल के बाद जो है ये सभी प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं। तो 2022 में ये सब प्रश्न नहीं आयल था, कहे के मतलब कि 2023 में आवे के इस सब के संभावना जो है 90+ है और इस सब प्रश्न को जो है क्लास में याद करवावे की गारंटी हमर है। आपको नहीं याद होता है तो हम क्या कहें, अगर नहीं याद होगा तो हम अपन जो हमारे शहर के फेमस मिठाई है हम आपको खिलाएंगे, अगर याद हो जाए तो तोहनी के अपन शहर के फेमस मिठाई हमारे घरे भेज देना सब, ठीक है। हमारे शहर के फेमस है लड्डू, याद रखना सब। चलिए, तो हम तो हारेंगे नहीं, काहे कि याद करवावे की गारंटी लिए हैं, तो ये याद करवाते हैं। पहला प्रश्न है कि जारा क्या है? जारा और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आश्रय है? बड़ी बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए, जारा क्या है? तो जारा जो है ठंड है। हमने के देहात में नहीं कहला से जारा लगई थी, कहला से कि नहीं, तो जारा जो है ठंड को कहा जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जारा और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बा मतलब कि खाए वाला मुरब्बा नहीं, मुरब्बा का यहाँ पे मतलब है कि नदी के पास का जमीन, ठीक है। तो वजीरा सिंह कह रहा है कि जारा से अगर आप मर गए या निमोनिया से मर गए तो आपको जो है मुरब्बा नहीं मिलेगा, यानी कि नदी के पास का जो जमीन होता है वो नहीं मिलेगा। नदी के पास के जमीन यानी कि मुरब्बा उसी को मिला करता है जो अपने देश के लिए ईमानदारी पूर्वक जो है लड़ते लड़ते अपना जान दे देता है, अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? फिर से आइए, आपको याद करवाने की गारंटी लिए हैं सर। जारा क्या है? जारा जो है ठंड है और जारा और निमोनिया से मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का यह आश्रय है कि अगर कोनो व्यक्ति जारा से मर जाता है, निमोनिया रोग से मर जाता है, तो उसको कोनो याद रखेगा? तो उसको जो है मुरब्बा नहीं मिला करते हैं, यानी कि नदी के पास का जो जमीन होता है उसको नसीब नहीं होता है। नदी के पास के जमीन यानी कि मुरब्बा उसी को नसीब होता है जो उनका अपन देश के लिए शहीद हो जाता है, अपन देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाता है। समझ गए कितना आसान था क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न अब जो है नेक्स्ट प्रश्न, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्टवादी थे, घोर कम्युनिस्टवादी थे। कहे का मतलब कि कम्युनिस्टवादी से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल काहे नहीं हुए? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो समझिएगा, जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्टवादी थे, लेकिन वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से, अब लेनिन कौन था? तो ब्रिटिश के वो आदमी था, नाम सुने होंगे हिस्ट्री में। लेनिन जो है, लेनिन से जयप्रकाश नारायण यह सीखे थे कि अगर कोनो देश गुलाम है तो गुलामी के खिलाफ कम्युनिस्टों को लड़ना चाहिए। लेकिन भारत के जो कम्युनिस्ट थे वो गुलामी यानी कि अंग्रेज से नहीं लड़ रहे थे, तो नहीं लड़ रहे थे, इसी कारण जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। इतने तो आंसर था। फिर से समझिए कितना बढ़िया था। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है अंग्रेजों से लड़ाई नहीं कर रहा था। जयप्रकाश नारायण सीखे थे कि लेनिन से सीखे थे कि जो भी देश गुलाम हो और गुलामी के खिलाफ उस कम्युनिस्ट को जो है लड़ना चाहिए, लेकिन भारत के कम्युनिस्ट लड़ ही नहीं रहा था, तो जयप्रकाश नारायण काहे ला एकरा में शामिल होगा? इसीलिए नहीं शामिल हुए, है कि नहीं। अब जो है तीसरा प्रश्न, नर और नारी एक ही द्रव्य के ढली 2 प्रतिमाएं हैं, कैसे?
बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। नर मतलब कि पुरुष और नारी मतलब कि महिला। तो नर और नारी एक ही द्रव्य मतलब कि पानी, गाढ़ा घोल, ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाएं मतलब कि मूर्ति। तो ये प्रश्न के आंसर कैसे है, पूछल जा रहा है कैसे। तो हर एक नर में जो है एक नारी छिपी हुई होती है, नहीं समझे। हर एक पुरुष में एक महिला छिपी हुई रहती है और हर एक महिला में एक पुरुष छिपा हुआ रहता है। अब समझे, तो शुरू से हर एक नर में एक नारी छिपी हुई रहती है और हर एक नारी में एक नर छिपा हुआ रहता है। लेकिन समाज के दबाव के कारण नर में से नारी नहीं निकल पाता है और नारी में से नर नहीं निकल पाता है। तो हम कह सकते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, है कि नहीं। ये सब प्रश्न रटे वाला चीज है, बउआ वाला प्रश्न है, दुनिया के सबसे आसान प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। आइए एगो आउ प्रश्न पूछ ले है, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। व्यवहारिक राजनीति उस राजनीति को कहा जाता है जिसमें किसी का शिकवा या शिकायत नहीं किया जाता है। समाज के भलाई के लिए राजनीति किया जाता है, समाज के विकास के लिए राजनीति किया जाता है, गरीबों के विकास के लिए राजनीति किया जाता है। उसी राजनीति को व्यवहारिक राजनीति कहते हैं। ये नहीं कि फलानवा की शिकायत करेंगे, हमनी के तो इन्हें व्यवहारिक राजनीति होता है। कौनो पार्टी आएगा तो होकर वो शिकायत करेगा, होकर वो शिकायत करेगा, ये में बर्बाद हवन सर, है कि नहीं। तो व्यवहारिक राजनीति जो समाज के भलाई के लिए किया जाए, गरीबों के उत्थान के लिए, उत्थान मीन्स विकास के लिए किया जाए, उसी को हम लोग व्यवहारिक राजनीति कहते हैं। पांचवा प्रश्न दुनिया के आसान प्रश्न, धांगर शब्द का क्या अर्थ है। चलिए एगो आसान प्रश्न बताते हैं। धांगर जो है ओरांव भाषा का एगो शब्द है। ओरांव भाषा का एगो शब्द है जिसका मतलब होता है भारे का मजदूर, यानी भाड़ा पर लिया के किसी कोई आदमी के मजदूरी करवावल जाता है, उसी को ओरांव भाषा में धांगर कहा जाता है। ठीक है, कृषि करने के लिए जो है लोग भारे का मजदूर लाते हैं। बस इतना ही बताना है कि धांगर शब्द का क्या मतलब होता है, तब भारे का मजदूर होगा लिखेला। नेक्स्ट है कि पंच परमेश्वर को लेकर खो जाने को कवि क्यों चिंतित है। पंच परमेश्वर जानते हैं क्या होता है। गांव में पहले 5 गो आदमी के एगो संगठन होता था, जो कोनो प्रकार के गांव में समस्या होता था तो 5 आदमी अपन सलाह से उसका जो है निपटारा करता था। लेकिन पंच परमेश्वर जो है खो गया है। अब कोनो पंच परमेश्वर के वैल्यू देता है। घर में तो अपन देखते हैं कि कोनो अपन माई बाबू के वैल्यूए नहीं देता है, तो पंच परमेश्वर के क्या वैल्यू देगा, है कि नहीं। लेकिन जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी आगे बढ़ना है तो अपने माता पिता का साथ जरूरी है। जिस दिन वहां से आप छूटें वही दिन से आपका जो है नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो पंच परमेश्वर को लेकर खो जाने को कवि क्यों चिंतित है। तो पंच परमेश्वर को लेकर कवि खो जाने के लिए इसलिए चिंतित है क्योंकि पंच परमेश्वर जो है समाज के हमेशा सभी के पक्ष में बात करता था, ईमानदारी पूर्वक बात करता था, सबके भलाई के लिए बात करता था। ठीक है, ना कि कोनो के पक्ष में बात करता था और ना ही जो है कोनो से वो डर के वो बात करता था, ऐसा नहीं था। पंच परमेश्वर हमेशा निडर होता था, कोनो से डरता नहीं था, कोनो के पक्ष में नहीं बात करता था, सब के पक्ष में बात करता था। ठीक है, और हमेशा ईमानदारी पूर्वक बात करता था। इहे से जो है कवि डर रहा है कि पंच परमेश्वर खो गया तो अब सब आदमी बेईमाने हो जाएगा। समझ गए हैं। अब जो है देखिए, अगर आप हिंदी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मेरा एगो सलाह है, अगर आप मानना चाहेंगे तो मानिएगा, नहीं तो मत मानिएगा। हिंदी के पूरा वीडियो जो है यूट्यूब पे मेरा अपलोड है, पूरा कोर्स का, यानी कि ग्रामर पूरा टॉपिक का, पूरा हिंदी गद्य खंड का, पूरा जो है
काव्य खंड का एक एक चैप्टर का एकदम बउआ लेखा समझाया गया है। एक एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है, चाहे वो ग्रामर होखे चाहे वो बुक होखे। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट देखिएगा तो 2023 टॉपर बैच हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा 80 वो वीडियो होगा। एक दिन में एक वीडियो देखते हैं फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जाके देखिए। और अगर उसका आप रिटेन नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए पैसा आपको देना पड़ता है। 101 रुपया रिटेन नोट्स का दाम है, जिसके लिए आपको जो है एक नंबर दिया जाएगा, उसी पे आपको पहले पेमेंट करना है। उसके बाद हिंदी का फुल कोर्स जिसमें नोट्स और वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो नंबर पे पहले पेमेंट करेला है। इन्हें कि पहले जो है फोने करके आप पूछे लगी है, तो ये जो है खेला होके वाला बात नहीं है। ठीक ना, पहले पेमेंट 101 रुपया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नागरिक क्यों व्यस्त है और क्या उसकी व्यवस्था जायज है। देखिए गलत है, नागरिक क्यों व्यस्त है, तो नागरिक जो है जीत की खुशी मनाने में व्यस्त है। इतना आंसर हो गया। तो क्या उसकी व्यस्तता जायज है, नहीं। उसकी जायज मतलब कि क्या उसकी व्यस्तता सही है, नहीं। उसकी व्यस्तता जो है जायज नहीं है, क्योंकि ओकरा पते नहीं है कि जनता के जीत हुआ है कि नेता के जीत हुआ है, और वो विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। तो ये कोनो जायज बात है, एकदम ना जायज बात है। हमको पता रहेगा तब न कि हमर जीत हुआ है कि आपका जीत हुआ है, तब न हम डीजे उजे बजवाएंगे। और ऐसे ही बजवाएंगे तो कोनो कहेगा कि पागले है कि नहीं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, ये तो बउआ वाला प्रश्न है, आप सब लोग जानते हैं कि बिटिया से क्या सवाल किया गया, प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो बिटिया से सवाल किया गया कि बताओ बिटिया, लोहा कहाँ कहाँ आपको नजर आ रहा है। अच्छा है, लोहा कहाँ कहाँ है, ये तो प्रश्न पूछा गया था, हो गया। नेक्स्ट है 9 नंबर कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये जो है कहानी की एगो लाइन है। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है कि लाइन में जो बेमन आया है इसका क्या अर्थ है, बहु वाला प्रश्न है। बेमन का मतलब कि बिना मन के। आंसर कैसे लिखेंगे कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का अर्थ है बिना मन के, यानी कि मन हमारा नहीं है पढ़ावे के, फिर वो हम पढ़ा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे बेमन, कि बेमने ने हम पढ़ावई था वहाँ, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। प्रश्न है, उत्सव जो है जनता मना रही है, ठीक है। जनता आप कह सकते हैं, गरीब आदमी कह सकते हैं, नागरिक कह सकते हैं, समझे कि नहीं। उत्सव जो है जनता मना रही है, अधिनायक शीर्षक कविता के आधार पे बताइए, हो गई। उत्सव कौन मना रहा है, क्यों मना रहा है, तो उत्सव जनता मना रहा है। क्यों मना रहा है, तो जीत की खुशी में मना रहा है। समझ गए, ये तो हो गया खेला। 10 प्रश्न अब आपको याद हो गया। हम अपन वादा पूरा किए। अब आपसे शर्त लगैले थे कि जब याद हो जाए तो अपन अपन शहर के फेमस मिठाई सनी सर के घरे भेज दी है, आ नहीं याद हुआ है तो फिर हमारा भेजे पड़ेगा। लेकिन याद हो गया है ये कंफर्म है, ठीक नो। कमेंट बॉक्स में लिख दी है कि याद हो गया है, ठीक नो, ये हम चाहते हैं। याद हो गया है तो दूसरा की याद करवाना चाहते हैं, वीडियो शेयर कर दीजिए। और कुछ काम नहीं है, वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।